अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर हैं और आप कुछ इंस्टाग्राम हैक्स चाहते हैं जिनसे आप अपने फॉलोअर्स या लाइक्स में इंक्रीज कर पाएं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल ऑलमोस्ट सोशल से और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन 10 इंस्टाग्राम हैक्स के बारे में जिनको आप यूज करके इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स या लाइक्स पे पा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अगर हम बात करें इंस्टाग्राम हैक की तो ये कोई अनएथिकल हैक नहीं है। अगर मैं बात करता हूं इंस्टाग्राम हैक की तो मेरा मतलब वो चीजें जो आपका काम इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा इजी कर देती हैं, और ऐसी चीजें जो हो सकता है आपको मालूम ना हो। ऐसा हो सकता है दोस्तों इन 10 में से कुछ ऐसे हैक्स हो जो आपको ऑलरेडी मालूम हो, या कुछ ऐसे हैक्स हो सकते हैं जिनके बारे में मैंने बात नहीं की है। तो अगर मैं कुछ मिस करता हूं जिनके बारे में आप जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर हमें इस वीडियो पे 500 लाइक आते हैं तो मैं इंस्टाग्राम हैक का पार्ट 2 अपलोड करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। और ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए चलिए पहले हैक की बात करते हैं। दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि आप एक फोटोग्राफ लेते हैं जिसमें आप ही नहीं, आपके साथ में आपके दोस्त भी होते हैं, तो आप यूजुअली उनको टैग कर देते हैं पोस्ट पे, या कई बार आप नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप सिर्फ फोटो पे ही टैग मत करिए उनको, आप अपने पोस्ट में भी टैग करिए। जी हाँ, 2 जगह आप टैग करिए उनको। आप फोटो में टैग करिए जब आप फोटो अपलोड करते हैं, उसके बाद में आप पोस्ट में भी उनको मेंशन करिए, @ करके उनका यूजर नेम लिखिए। ऐसा करने से आपका जो एंगेजमेंट है उस पोस्ट का वो 56% तक बढ़ जाता है, अगर हम बहुत सारे रिसर्चर्स की बात करें तो। दोस्तों दूसरा है जियो टैगिंग। अब अगर हम बात करते हैं जियो टैगिंग की, तो वो है जब भी आप कोई पोस्ट अपलोड करें तो आपको वहां पे लोकेशन को टैग करना चाहिए। आप यहाँ पे एक छोटी चीज का ध्यान रखिए कि आप अपने पर्सनल एड्रेस, जो कि बहुत ही पर्सनल हो सकता है, जैसे कि आपका अपार्टमेंट नंबर या फिर और भी कोई आपका मान लीजिए ऑफिस, एग्जैक्ट ऑफिस एड्रेस, आप उस चीज को मत करिए क्योंकि वो आपके लिए अनसेफ हो सकता है। पर आप नॉर्मल लोकेशन, नॉर्मल एरिया या नॉर्मल रेस्टोरेंट या नॉर्मल होटल या नॉर्मल अगर आप मूवी हॉल की बात करें, अगर आप ये सभी चीजें करते हैं तो आप डेफिनेटली लोकेशन को यूज करिए। ऐसा करने से क्या होता है, अगर हम बहुत सारे रिसर्चर्स की बात करें तो आपका जो पोस्ट का एंगेजमेंट है वो 79% तक बढ़ जाता है अगर आप उसको जियो टैग करते हैं तो आप इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों ऐसा भी होता है कि आपकी विजिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी लोकेशन को यूज किया, अगर आप उस लोकेशन को टैप करते हैं तो आपको वो सभी पोस्ट मिल जाएंगे जिन्होंने उसी लोकेशन पे टैग किया है। तो वही चीज है जो आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाती है। बात करते हैं तीसरे हैक की, जो कि है पेज ब्रेक। अब यहाँ पे आपने काफी सारे पोस्ट में देखा होगा कि हर एक सेंटेंस के बीच में एक लाइन स्पेस होती है जो यूजुअली आप लोग एंटर नहीं कर पाते हैं। अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ आप कैसे कर सकते हैं, तो जब भी आप देखते हैं तो आपको नॉर्मली हैशटैग का ऑप्शन दिखता है जहां पे आपको एंटर का ऑप्शन दिखता है। आप वहां पे न्यूमेरिकल ऑप्शन पे क्लिक करिए, वो करने के बाद में आपके पास में एंटर का ऑप्शन आ जाता है। तो ये यूज करके आप डेफिनेटली वहां पे स्पेसिंग दे सकते हैं, जो बहुत इजी होता है। एक और चीज ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर आप किसी भी सेंटेंस को इमोजी से एंड करते हैं और उसके बाद में अगर आप एंटर मारते हैं तो वो फाइनली उस सेंटेंस को मर्ज कर देता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी सेंटेंस के पहले या बाद में इमोजीज को यूज ना करें। अगर आप किसी टेक्स्ट के बीच में इमोजीज को यूज करते हैं तो वो फाइनली वर्क करता है और पेज ब्रेक का ऑप्शन भी आ जाता है। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो दोस्तों ऐसी काफी सारी सिचुएशन होती है जहां पे आपको एक ऐसा पोस्ट दिखता है जो आप दोबारा से चेक करना चाहेंगे। मान लीजिए कोई सुंदर सी लड़की का फोटो या फिर ऐसी कोई चीजें जो आप और किसी को भी दिखाना चाहते हैं, पर क्योंकि इंस्टाग्राम का जो न्यूज फीड है वो कंटिन्यूसली जाता रहता है और कई बार ऐसा होता है कि वो जो इंसान होता है वो आपका नोन नहीं होता और आप भूल जाते हैं उस पोस्ट के बारे में। तो यहाँ दोस्तों आप उस पोस्ट को सेव कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होता है, आपको जो सेव का जो फ्लैग दिख रहा है आपको सिर्फ उस पर टैप करना होता है। टैप करने के बाद में वो आपकी सेव पोस्ट, जो सेव जो आपका जो पोस्ट है प्रोफाइल पे, वो जो पोस्ट है वो उसी में चला जाता है। तो जब भी आप वो देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ उस ऑप्शन पे जाना है और आपको जो भी आपने पोस्ट सेव की है वो आपको वहां पे दिख जाएगा। एक चीज और ध्यान रखने वाली यह है कि अगर आप चाहते हैं कि वो कोई पर्टिकुलर पोस्ट जो आपने सेव किया था वो वापस वहां से चला जाए, तो आप वापस से उसी आइकन पे टैप कर दीजिए और वहां से चला जाएगा। दोस्तों नंबर 5 पे है कि आप इंस्टाग्राम का जो एडिटर है उस पे आप फोटोज को एडिट करके उसको कैसे सेव कर सकते हैं बिना पोस्ट किए। तो जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। जब भी आप कोई फोटो को एडिट कर रहे हैं और फाइनली जब आपको पोस्ट जब क्लिक करना है वहां पे, तो आप इंटरनेट को बंद कर दीजिए उस टाइम पे, और जब आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा इंटरनेट नहीं है और आपके पास में एक सेव फोटो का ऑप्शन आ जाता है। उसे यूज करके आप उस फोटो को इजीली सेव कर सकते हैं। नंबर 6 की अगर हम बात करें तो दोस्तों ऐसा कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में एक से ज्यादा अकाउंट होता है। तो आप यूजुअली क्या करते हैं, आप साइन आउट करते हैं, दूसरा अकाउंट साइन इन करते हैं, फिर जब उसका काम हो जाता है तो आप वापस से दूसरे अकाउंट में साइन इन कर लेते हैं। तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये फीचर के बारे में नहीं पता होगा कि आप अपने प्रोफाइल में जाइए,
सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद में आप एकदम स्क्रॉल डाउन करिए, स्क्रॉल डाउन करने के बाद में एक ऐड अकाउंट का ऑप्शन आता है, ऐड अकाउंट पे आप टैप करिए, उसके बाद में आपको दूसरे अकाउंट पे साइन इन करना होगा। और अगर आप जब 2 अकाउंट से साइन इन कर लेते हैं, उसके बाद में अगर आप शफल करना चाहें तो आपको सिर्फ अपने होम पेज पे जाके और यहाँ पे जो आपको ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिखता है तो आपको सिर्फ वहां पे जाना है और जो भी प्रोफाइल को आप यूज करना चाहें आपको वो सेलेक्ट करना होता है और आपका काम काफी इजी हो जाता है। तो आपको बार बार साइन इन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप ये फीचर कितने भी अकाउंट के साथ में यूज कर सकते हैं। मैंने अभी तक इसको 5 अकाउंट्स के साथ में ट्राई किया है और ये 5 के साथ में काफी अच्छे से काम कर रहा था। तो आप अप टू 5 अकाउंट तो ऐड कर ही सकते हैं। दोस्तों नंबर 7 की अगर हम बात करें तो अगर आप मुझे ऑनेस्टली एक बात बताएं, इंस्टाग्राम में हमें से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कई बार हॉट बिकिनी बेब्स या फिर नूड फोटोज या फिर हॉट गर्ल्स या फिर इसी प्रकार की काफी सारी चीजें ऐसे सर्च मारते हैं। कई बार देखिए एडमिट तो करना होगा, हम लोग काफी लोग करते हैं ऐसा, और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी किया नहीं है, मैंने भी किसी टाइम पे ऐसा किया है, तो उसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। पर दोस्तों शर्म वाली बात तब हो जाती है जब आपके किसी फैमिली मेंबर को ये चीज का पता लगता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहली चीज तो ये कि आप ज्यादा इनअप्रोप्रिएट कंटेंट मत देखिए, वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप फिर भी यूज करते हैं, क्योंकि मेरे रिक्वेस्ट से कोई फर्क पड़ता नहीं है, अगर आप वो फिर भी करते हैं तो आप इस चीज का ध्यान रख सकते हैं कि जब भी आपने इस प्रकार की सर्चेस की हैं, आप सिर्फ अपने प्रोफाइल पे जाइए, सेटिंग पे जाइए, स्क्रॉल डाउन करिए, आपको एक क्लियर सर्च हिस्ट्री का ऑप्शन आता है, आप उस पर टैप करिए और आपके जो सर्चेस के जो ऑप्शन थे वो सारे चले जाते हैं। नहीं तो कभी ना कभी आप पकड़ाई में आ सकते हैं। नंबर 8 दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा इंस्टाग्राम में रिसेंटली एक नए फीचर को लॉन्च किया है जो कि है डिसअपीयरिंग फोटोज और वीडियोज। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप अपने स्टोरी सेक्शन में जाते हैं, आप वो वहां पे कोई भी अगर एक फोटो या वीडियो लेते हैं, आपके पास में वो एक इंडिविजुअल पर्सन को सेंड करने का ऑप्शन भी आता है। जी हाँ, अगर आप उसको चाहते हैं कि हर कोई वो देख पाए तो आप ऑल विजिबल टू ऑल कर सकते हैं। अगर आप चाहें एक पर्टिकुलर इंसान को भेजना तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप एक ही बार में एक ग्रुप ऑफ पर्सन को भेज दें तो आपको सिर्फ वहां पे ग्रुप क्रिएट करना होता है और आप उस ग्रुप को भेज दीजिए। जब भी वो लोग वो फोटो को या वीडियो को एक बार देख लेंगे उसके बाद में वो वैनिश हो जाता है। तो ये काफी अच्छा एक ऑप्शन है अगर आपके पास में ऐसी कोई चीज है जो आप एक ही बार किसी से शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला बंदा वो चीज शेयर ना करे। अब यहाँ पे गंदा कुछ मत सोचना। दोस्तों नंबर 9 पे है रिप्लाइंग बैक टू कमेंट। जी हाँ, ये काफी इजी सा ऑप्शन है। नॉर्मली जब आप पहले यूज करते थे तो आपको @ करके यूजर नेम टाइप करना होता था क्योंकि ऑप्शंस नहीं आते थे वो करने के। पर अब आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ जिस कमेंट का रिप्लाई करना है उस कमेंट पे आप स्वाइप लेफ्ट करिए। लेफ्ट करने के बाद में आपको एक रिप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा और आप उसको टैप करके उसको इजीली रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप एक ही सिंगल कमेंट में 10 या 12 लोगों को रिप्लाई कर दें तो आपको सिर्फ करना ये होता है कि आप हर एक अकाउंट में जाइए, हर एक पर्टिकुलर कमेंट में जाइए, स्वाइप करिए, रिप्लाई पे क्लिक कीजिए, दूसरे पे आइए, स्वाइप कीजिए, रिप्लाई पे क्लिक कीजिए। और जब आप इन सभी यूजर नेम को ऐड कर लेंगे उसके बाद में आपको जो भी पर्टिकुलर मैसेज लिखना है, थैंक करना है, जो भी करना है वो आप कर सकते हैं और आपका काम काफी इजी हो जाएगा। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 10, यहाँ पे आप अपने अकाउंट को एक अच्छे खासे प्रोफेशनल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपका एक फेसबुक पेज है तो आपको करना क्या होता है, आप सिर्फ सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद में आप उसको बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट कर लीजिए। वहां पे आपके पास में उसको फेसबुक से लिंक करना होगा, आप उसमें जाइए। जब आपको फेसबुक पे और लॉगिन करने के लिए वो बोलेगा तो आप लॉगिन कीजिए, पेज को सेलेक्ट करिए। अगर आपके मल्टीपल पेजेस हैं, अगर सिंगल है तो वो बाय डिफॉल्ट होगा, अगर मल्टीपल पेजेस है तो आप सेलेक्ट करिए कि आप किस पेज को लिंक करना चाहते हैं उस अकाउंट के साथ में। और ऐसा करने के बाद में आपके पास में कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ जाता है आपके होम पेज पर, जैसा कि आपको मेरे प्रोफाइल पे भी दिख रहा है। तो ये काफी इंप्रेसिव चीज हो जाती है सामने वाले के लिए देखने के लिए, और उनके पास में आपको कांटेक्ट करने के ऑप्शंस भी होते हैं। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर अपने पेज से रिलेट किया हुआ है तो उनके पास में कॉलिंग का भी ऑप्शन आता है, और नहीं तो ईमेल का ऑप्शन तो जरूर आता ही है। तो दोस्तों ये थे इंस्टाग्राम के 10 हैक जो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं अगर आप इसे सही तरीके से यूज करें। अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और चौथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है उस सब्सक्राइब बटन पर हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आप में कनेक्ट हो पाएंगे और हम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। मुझे डेफिनेटली आपके सपोर्ट की जरूरत है।